आपको पता है क्वालिफायर 2 के अंतिम घमासान में राजस्थान रॉयल्स के सामने खड़ी थी सनराइजर्स हैदराबाद की क्रिकेट टीम। आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में दांव पर लगी हुई थी फाइनल की जगह। दोनों टीमों के बीच इस करो या मरो के मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और उन्होंने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हैदराबाद की तरफ से उनके दो सबसे खतरनाक ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खौफनाक जोड़ी अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी कंधों पर उठाकर मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ खड़े थे क्रिकेट को फुटबॉल बनाने के लिए मशहूर द ट्रेंट बोल्ट, लेकिन उनका स्वागत ही अभिषेक ने पहले गगनचुंबी छक्के और अगली ही गेंद पर चौके से कर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। उनके सिर पर तो खून सवार था, लेकिन दोस्तों जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अभिषेक शर्मा का शिकार किया और हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। होने के बाद मैदान में अब राहुल त्रिपाठी आए थे, जिनके कंधों पर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। चौथा ओवर लेकर आए रवि अश्विन की धज्जियां उड़ाते हुए त्रिपाठी ने दो खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का भी जड़कर 4 ओवर में हैदराबाद को 45 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि हैदराबाद मैच में वापस आ चुकी थी। तभी एक बार बोल्ट का जादू चलता है और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ट्रेंट बोल्ट ने खतरनाक लग रहे राहुल त्रिपाठी का भी शिकार किया, जिनका आसान सा कैच युजवेंद्र चहल ने लपका। हैदराबाद केवल 57 रन बना पाई थी। उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए लौट गए थे। पूरी तरीके से हैदराबाद पर राजस्थान का शिकंजा देखने को मिल रहा था। ऐसा लगा था कि कहीं हैदराबाद 150 रन बनाने से पहले ही न निपट जाए। हालांकि उनके लिए उनके सबसे बड़े मैच विनर ट्रेविस हेड मैदान में मौजूद थे, जिन्होंने 6 ओवर में अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी उनका तूफान थमा नहीं। ट्रेविस हेड का साथ निभाने आए थे हेनरी क्लासेन और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए ऐसी तबाही मचाई कि 9 ओवर में ही हैदराबाद 96 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके दम पर हैदराबाद ने एक बार फिर मैच में अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये मैच तराजू में इस कदर इधर उधर जा रहा था कि कहना मुश्किल था कौन किस पर हावी है। खतरनाक लग रहे ट्रेविस हेड, जो अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, 10वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा के सामने घुटने टेक गए। संदीप ने उन्हें अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच रवि अश्विन ने लपका और हैदराबाद का सबसे बड़ा चौथा झटका दे दिया। आईपीएल के इस रोमांच के बीच हैदराबाद की क्रिकेट टीम, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, वो बिल्कुल कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 14 ओवर में 120 रन ही हैदराबाद बना पाई थी। उनके 6 बल्लेबाज राजस्थान के सामने ढेर हो चुके थे। 19वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने पहली गेंद पर क्लासेन की तीनों गिल्लियां आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां क्लासेन 34 गेंद पर 4 छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर वापस लौटे और 20 ओवर में हैदराबाद की क्रिकेट टीम 175 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई। स्थान को फाइनल का टिकट दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर यशस्वी जायसवाल के साथ टॉम कॉलर कैटमोर की विस्फोटक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने थे पहले ही ओवर में स्विंगिंग भुवनेश्वर कुमार, लेकिन यशस्वी जायसवाल के सामने उनकी भी एक न चली, जब ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी ने अपने पुल शॉट से गेंद को छक्के में तब्दील कर अपने तेवर हैदराबाद को दिखा दिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि गेंद और बल्ले के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। पैट कमिंस ने अपनी टीम को टॉम कॉलर कैटमोर के रूप में सबसे बड़ी सफलता दिलाई। मैदान में यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन मौजूद थे। उसके बाद भी देखते ही देखते गेंद और बल्ले के बीच कांटे के घमासान ने मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया। लेकिन सलाम है हैदराबाद की क्रिकेट टीम को, उन्होंने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि राजस्थान के जबड़े से जीत को छीनकर अपना परचम लहराया और फाइनल का टिकट हासिल कर उन्होंने राजस्थान को पूरी तरीके से हरा